प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो जैसा कि प्रश्न को आपने देखा, इस प्रश्न में कोई चित्र अर्थात कोई फिगर हमको नहीं दिया गया है, तो हम प्रश्न की सहायता से एक चित्र बना लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, तो जैसा कि आप जानते हैं वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है उसी को वर्ग कहा जाता है। तो साइड में हम बनाएंगे एक वर्ग, तो जब उसकी प्रत्येक भुजा समान है तो किसी एक भुजा पर हम समबाहु त्रिभुज बना लेंगे और उसके दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्णों में से किसी एक विकर्ण पर एक और समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। तो उसके बाद के सॉल्यूशन को हम आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक फिगर अर्थात एक चित्र बना लिया है, जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा था। आपको ध्यान से समझ लेना है। ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग की जब प्रत्येक भुजा समान होती है तो हम किसी भुजा पर एक समबाहु बना सकते हैं। तो ए बी भुजा पर हमने ए बी के माप का ही एक समबाहु त्रिभुज ए ई बी बना लिया है, ए ई बी बना लिया है। इसके बाद इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक ए सी होता है, एक बी डी होता है। तो किसी विकर्ण पर हम बना सकते थे इस समबाहु त्रिभुज को, तो हमने बी डी विकर्ण पर इस समबाहु को बना लिया है और इसकी माप क्या है, बी डी के बराबर ये भी है, ये भुजा बी एफ और एफ डी भुजा भी बी डी के बराबर है। तो ये एक समबाहु और एक दूसरा समबाहु। तो हमें साबित क्या करना है कि जो ए ई बी त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस बड़े वाले त्रिभुज अर्थात बी एफ डी के क्षेत्रफल का आधा होता है, यही हमें साबित करना है। तो सबसे पहले हम अपने हल में लिखेंगे दिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है, तो इसमें हम लिखेंगे एक वर्ग। ध्यान से आपको देखते रहना है। एक वर्ग ए बी सी डी जिसकी भुजा ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज ए ई बी तथा विकर्ण बी डी पर एक समबाहु त्रिभुज बी एफ डी बनाए गए हैं। इसके बाद अगली हेडिंग होती है सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यही हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई बी। ध्यान से देखिएगा, ए ई बी इस छोटे वाले का जो क्षेत्रफल है ये आधा होगा किसके, 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ये बड़ा वाला बी एफ डी। इस प्रकार का हमें सिद्ध करना है। इसके बाद अगली हेडिंग होती है रचना। तो इस प्रश्न में आपको यह ध्यान देना है कि जो हमसे प्रश्न में दिया गया था उसके अतिरिक्त हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए हम रचना वाली हेडिंग को छोड़ देंगे। तो अगली हेडिंग क्या होती है, उपपत्ति। तो आइए हम उपपत्ति को देख लेते हैं। तो उपपत्ति में सबसे पहले हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो ये होता है फार्मूला, आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पर दोनों ही समबाहु हैं अर्थात ए ई बी और बी एफ डी दोनों ही समबाहु हैं, तो दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि सबसे पहले ए ई बी का हम क्षेत्रफल ज्ञात करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई बी यह बराबर हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ए बी है वही बी सी है, वही सी डी है और वही डी ए है। क्यों? क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो इससे स्पष्ट है कि जो ए बी है उसे हम ये मान लें स्मॉल ए, तो बी सी को भी हम स्मॉल ए कह सकते हैं और सी डी को भी स्मॉल ए कह सकते हैं और डी ए को भी स्मॉल ए कहेंगे निश्चित रूप से। तो ये जो ए ई है इसे भी हम स्मॉल ए कहेंगे और जो ई बी है इसे भी स्मॉल ए कहेंगे। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ए भुजाओं वाले वर्ग हैं और समबाहु त्रिभुज हैं। लेकिन जो बी एफ डी है इसकी भुजाएं क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डी से लेकर बी तक विकर्ण है उसी के बराबर तो ये भुजाएं हैं
तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इस त्रिभुज AEB की बात करते हैं। तो इसमें किसी एक भुजा को ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ना, भुजा का वर्ग, कोई एक भुजा, सब जब AA हैं तो कोई एक, तो हम लिख देंगे A का वर्ग। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। तो अब इसके बाद नंबर है BFD के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का। तो BFD के क्षेत्रफल को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ये जो DB है या जो BF है, जो FD है, सब तो बराबर हैं। तो इनमें से किसी एक भुजा की माप को हम ज्ञात करेंगे और उसके माप को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो B से लेकर C है, C से लेकर D है, इन दोनों भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण बना हुआ है। तो वर्ग के प्रत्येक कोनों में 90 अंश का कोण बनता ही है, ऐसा आप जानते हैं। तो ये जब 90 डिग्री का है तो ये जो BDC है एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता ही है। होती क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ये पाइथागोरस की प्रमेय है। अर्थात जो BD है इसका हम वर्ग करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज BCD में क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना है, B से लेकर D है, तो लिख देंगे BD का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर, अर्थात BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, अर्थात A वर्ग प्लस A वर्ग। इस बात को आप समझ रहे होंगे, A वर्ग प्लस A वर्ग। तो A वर्ग प्लस A वर्ग अर्थात 2A वर्ग, या केवल BD इधर वर्ग है तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात √2A वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो A का वर्ग है बाहर जब जाएगा तो केवल A हो जाएगा, ये जो 2 है ये बाहर नहीं जाएगा तो √2 रहेगा ही। तो BD का मान A √2 हमको मिला है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक पल के लिए A √2। तो अब हम जब समझ चुके हैं कि A √2 एक भुजा का माप है, तो BF का माप भी उतना होगा और FD का माप भी उतना ही होगा। तो हम एरिया त्रिभुज BFD ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BFD बराबर, फार्मूला तो सेम लगेगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो लिख देंगे √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो यहां पर भुजा BD है और BD का मान A √2 है, तो लिख देंगे A √2 इस पूरे का वर्ग। कुछ इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा। तो यहीं पर इस कहानी को छोड़ते हैं और समीकरण 2 इसे बना लेते हैं। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। यदि 1 में 2 से भाग दे दिया जाए तो एरिया ऑफ त्रिभुज AEB अपान एरिया ऑफ त्रिभुज BFD हमको प्राप्त होगा। तो यहां पर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज AEB ऊपर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AEB यह ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BFD रहेगा। यह बराबर √3/4 इंटू A स्क्वायर, √3/4 इंटू A स्क्वायर, और पूरे के बटे √3/4 इंटू A √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए √3/4 से √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और थोड़ा सा आगे और देखेंगे तो ऊपर A स्क्वायर बचेगा और नीचे A √2 का जब वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि √2 का जब हम वर्ग करेंगे तो केवल और केवल 2 हमको मिलेगा। तो यहाँ पर A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज AEB अपन एरिया ऑफ त्रिभुज BFD बराबर 1/2 बचेगा। तो इस बात को हम आगे लिखेंगे। तो इस बात को हमने यहां पर लिख दिया है। तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, ये जो एरिया ऑफ त्रिभुज BFD है इसके साथ भाग किया हुआ है। जैसे ही ये पक्षांतर होके बराबर के उस तरफ जाएगा तो 1/2 में जाके गुणा कर लेगा। तो हम नीचे लिख सकते हैं, या ये तो यही रहेगा एरिया ऑफ त्रिभुज AEB, ये तो यहां रहेगा बराबर 1/2 वही रहेगा, ये जा रहा है उसके पास। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BFD। तो कुछ इस प्रकार का हमें प्राप्त होगा, और यहां पर हमको ये ध्यान देना है कि जो हमें सिद्ध करना है शायद यही है। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AEB बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज BFD, तो यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो भी चुका है। तो नीचे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड।
तो यही है इस प्रश्न का हल और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।